गठबंधन का क्या भविष्य लग रहा है आपको? लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा। तो जी 4 तारीख को आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले गठबंधन में जीतने में आप लिख लीजिए कहीं पर 4 तारीख को जीतने में लड़ाई होगी इनकी और 4 तारीख को हारने पे जूते बजेंगे इनके। आप ये लिख लीजिए, जब आप जनता को सामने मिल जाएगा। 4 जान दो, गठबंधन 4 तारीख तक 4 तारीख उससे पहले ही देख लेना आप। नफरत के बाजार में जो है मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा है। तो ये मोहब्बत की दुकान नहीं खोले, तो नफरत के बाजार में और आग लगाने जा रहे थे, और जो आग लगा के आ रहे हैं और कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे थे और मिल रहे थे, खासकर जो उनके प्लांटेड कांग्रेस के ही आदमी थे। आम आदमी पार्टी के परिवार में खुद ही कलेश पड़ गया है। जो कहते थे ये हमारा परिवार है, उसी में परिवार की औरतों को मारा जा रहा है घरों के अंदर। तो जब वो अपने परिवार में जब एक औरत की पिटाई हो गई है और उस बंदे को साथ लिए लिए घूम रहे हैं, तो अब आप समझ लीजिए उनके लिए सिर्फ क्या ज़रूरत है, उनके लिए सत्ता ज़रूरत है। मोदी जी के लिए सत्ता की ज़रूरत नहीं है, मोदी के लिए पूरा देश ज़रूरत है। मोदी के लिए देश को संभालना एक जरूरत है, जिसके लिए उनका सत्ता में रहना जरूरी है। दूसरी तरफ मोदी है जो निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, दूसरा द्रौपदी मुर्मू पिछड़े वर्ग से आती हैं, आज हमारी राष्ट्रपति है। ये है मोदी। मोदी जी हैं, मोदी जी आ रहे हैं, खुशी बनाओ। 4 तारीख को आपको भी मिठाई खिलाएंगे। दिल्ली में कितनी सीटें आ रही हैं? जी, आत्मविश्वास की बात अलग है, मैं पूरा भरोसा है। दिल्ली में सरकार बीजेपी की, भारत में पूरी सरकार बीजेपी की है। 400 पार, 100% 400 पार, 100% 400 पार। आप काम देखिए ना, आप चीज़ देखिए, आप तरक्की देखिए। आज आपका देश, आज आपका मुल्क कहाँ पर खड़ा है, कहाँ स्टैंड करता है, आज आप वो देखिए। आप ये देखिए दिल्ली में कितनी सुविधाएं मिली गई हैं आपको, आप वो देखिए। आज आप एक छोटा, आज हमारी काम वाली छुट्टी पे गई, उसने बोला मोदी जी हमें घर दे रहे हैं, हम जा रहे हैं महीने भर की छुट्टी के लिए। वो खुशी खुशी घर गई अपने, वो महीने भर से गाँव में क्यों, उसे मोदी जी घर दे रहे हैं। तो गरीबों को घर, सारी चीज़ें करिए, व्यवस्था करिए। अगर आप चाहें कि एक बार में जादू हो जाए कुछ, तो जादू तो किसी को नहीं चाहिए होता, टाइम लगता है एक बिगड़े हुए देश को सही करने के लिए। तो बिगड़ा देश सही कब होगा? टाइम के साथ, वक्त के साथ। इंडिया गठबंधन के तमाम जो है नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, केजरीवाल जी हों, चाहे कोई इधर जो है यूपी के लेके चलें तो अखिलेश यादव हों, तमाम जितने भी जो है 28 दल जो ये मिलकर के कह रहे हैं कि इनके जो है भारतीय जनता पार्टी वाले वैसे हवा में बात कर रहे हैं। 400 नहीं, केवल 150 में सिमट जाएगी। जी, ये तो 4 जून को पता लग जाएगा कौन हवा में बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। बहुत दिनों से बहुत सारे लोग इकट्ठे होके घूम रहे हैं किसी एक को हराने के लिए, लेकिन युवा मन बना चुका है। अब की बार 400 पार, अब की बार ये हो रहा है। किसी भी फील्ड में देख लो, आर्किटेक्चर इंडिया का कहाँ से कहाँ चला गया है। लोग, मैं सुनता हूँ, रोजगार के बारे में बोलते हैं, चलो ठीक है, पिछले 10 साल का उठा के देख लो, और जो उससे पहले जो हमारे समय तो उनके पास बहुत था, लेकिन फिर भी 10 साल का उठा के देख लो। अब की बार मोदी सरकार, और फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा है हम जनता में पड़ता, इकट्ठे हो जाओ और आ जाओ, और कोई बचा है उसको भी लेके आ जाओ, लेकिन एक आदमी आपके सामने खड़ा है, उससे आके आप compete करें, नहीं होने वाला। वो पता ही लग जाएगा 4 तारीख को। हम अभी दिल्ली की जब बात करते हैं तो दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल जो है यहाँ के जो है मुख्यमंत्री थे, वो हर मंच से कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है हमसे डर गए हैं और हमारी जो है राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी। अभी आएगा, अब जब सामने वाले खड़े हुए हैं, जब भी तो जंग में मजा आएगा। अब आए हैं तो आओ। अब तो और हमको थोड़ा जज्बा बड़ा है हमारा कि हम और अच्छे से मेहनत करें। सामने भी दिख रहा, कोई नहीं, अच्छे से अच्छे मतों से विजयी बना के लेके आएंगे। जमानत पे हैं केजरीवाल जी, हर मन से कह रहे हैं कि हम जो है, इन्होंने मुझे जो है अंदर करने की कोशिश की, लेकिन जो है कोर्ट ने मुझे बाहर कर दिया। अगर आप हमें जो है वोट देते हैं तो मैं फिर जो है जेल ले जाऊंगा। कोर्ट अंदर करता है इनको, तो कोर्ट छोड़ता कैसे? बाहर कैसे आगे चुनाव से अगर मोदी जी अंदर करते तो मोदी जी बाहर थोड़ी ना आने देते उसको, वो तो अंदर ही रखते उसे। तो बाहर है तो कोर्ट की, उससे तो बाहर है। पर ये कोर्ट की अब मानना है कि आपको अंतरिम जमानत मिली, उसके बाद आप कोर्ट पे उंगली उठा रहे हैं। बुरा करेगा, ये तो गलत है ना। बुरा होगा, कुछ तो किया है। पे तो उंगली नहीं उठा रहे हैं, कहने मोदी जी जो है पूरे संवैधानिक संस्थाओं को जो है अपने अंडर कर दिया है। चाहे ईडी, सीबीआई दुरुपयोग हो रहा है और मेरे को अंदर कर दिया, क्योंकि हमसे डर गए। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी, इसलिए कि उनको लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री ने वो इंसान संविधान को जो सिर पे रख के पार्लियामेंट में लेके गया, वो इंसान संविधान को बदल देगा। आज से पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया इस देश में जो संविधान को सिर पे रख के चलता हो। तो उस इंसान के बारे में ऐसी टिप्पणी करना ही बेवकूफ़ी है। पहली बात तो अपना स्तर देख ले, आप किस जगह खड़े हो गए, किस इंसान के बारे में क्या बात कर रहे हो। अच्छा, गठबंधन का क्या भविष्य लग रहा है आपको? लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा। तो जी 4 तारीख को आपके सामने आ रहा है। एक तो सबसे पहले गठबंधन में जीतने में आप लिख लीजिए कहीं पर 4 तारीख को जीतने में लड़ाई होगी इनकी,
और 4 तारीख को हारने पे जूते बजेंगे इनके। आप ये लिख लीजिए, जब आप जनता को सामने मिल जाएगा 4 जान दो, गठबंधन 4 तारीख तक 4 तारीख उससे पहले ही देख लेना आप। ये एक तरफ जो है देखिए केजरीवाल जी एक तरफ कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार नहीं बन रही, लेकिन दूसरी पर उन्होंने परसों एक मंच से बोला है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनते ही जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाहर कर देंगे। क्या इस पे योगी आदित्यनाथ का आपने मेरे ख्याल बयान नहीं सुना कल, उन्होंने बोला शायद जेल में रह के इनकी सेहत बिगड़ गई है तो उनको जेल का पानी जरा सूट नहीं करा, अभी दोबारा लंबे समय तक रहने जाएंगे तो ये फिर बातें नहीं करेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। आपको लगता है कि मोदी जी जो है योगी जी को बाहर करेंगे? क्या मतलब होता है इस तरह के बयान? क्या टेन्योर पूरा करेंगे, अच्छे से करेंगे, बाद की ना तो मोदी के हाथ में, जैसा जो पार्टी चाहेगी वैसा ही होगा। कोई एक इंसान के सोचने से कुछ नहीं होता, पहली बात तो यही। केजरीवाल जी को क्यों चिंता है उनकी कि वो निकाल देंगे, ऐसा क्या बीमार है, थोड़े से बीमार है, अभी ठीक हो जाएंगे। कोई इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते थे, आजकल 5-7 लग रहे हैं तो इसलिए तबीयत थोड़ी नाजास है उनकी, अभी ठीक हो जाएंगे वो, जब 20 लगने दोबारा शुरू हो जाएंगे। फ्री बहुत हो गया, पब्लिक को समझ आ रहा है अब फ्री से नहीं चलेगा। फ्री दे रहे हैं, सिर्फ नाम फ्री कर रहे हैं, कुछ फ्री नहीं हो रहा। करना था तो मोदी की तरह राशन फ्री करते, 40 साल से जो राशन दे रहे थे अब उसको फ्री करते ना। स्वाति मालीवाल हैं, 9 साल से जो है दिल्ली की जो है महिला आयोग की अध्यक्षा रही और इसके बाद जो है राज्यसभा की सांसद हैं, माननीय हैं, और उनके घर में ही जो है उनके पीए ने उनको पीट दिया। केजरीवाल ने पिटवाया है। हाँ, और वही बचाव कर रहा है, वही लेके घूम रहा है। हाँ, ये क्या लगता है आपको, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और मुख्यमंत्री के ऑफिस में उनके घर पे ही जो है पिटाई हो रही है एक महिला की, तो आप किस तरह से देखते हैं? इनकी राजनीति का स्तर इसी से दिख जाता है। कितने इंसान हैं, कितने इनके वादे होते हैं। बहुत सारे लोग थे, अभी आपने सवाल पूछा था, बहुत सारे लोग थे ना, चले गए। आज 1 लाख खड़ा है, धीरे धीरे देखना ये भी सामने आ जाएगा। पहले तो 4 तारीख को ही बहुत अच्छा इनके सामने आने वाला है कि कहाँ तो गठबंधन रह जाता है, कहाँ इनकी सरकार और कैबिनेट कहाँ खड़ी होती है। राहुल गांधी भी लगातार बहुत मेहनत करी उन्होंने इस बार। एक सिंपल सी बात है, खाली आदमी कहीं पर भी घूम सकता है, आप उसको पूरा देश घुमा दो, दुनिया घुमा दो, खाली आदमी कहीं पर भी घूम सकता है। भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था तो मुझे सारे जो है देश में एक नफरत की जो है बाजार लगा, और मैं उसको नफरत के बाजार में जो है मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा था। तो ये मोहब्बत की दुकान नहीं खोले, तो नफरत के बाजार में और आग लगाने जा रहे थे, और जो आग लगा के आ रहे हैं और कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे थे और मिल रहे थे, खासकर जो उनके प्लांटेड कांग्रेस के ही आदमी थे। ऐसी ही जगह जाके उनके हमेशा बूथ या जो भी इनका स्टे था वो ऐसी ही जगह था जो कांग्रेस का एरिया था या कांग्रेस के लोग थे। वो आपको भी अच्छे से मालूम है और जनता भी अच्छे से जानती है। हर मंच से कह रहे हैं कि अगर मोदी जी तीसरी बार आते हैं तो ये पूरे संविधान को ये बदल देंगे। मैंने बताया ना, सिर पे रखने वाला इंसान है, सिर पे रख के जो अपना पार्लियामेंट में घुसा, ऐसा इतिहास में कोई आया प्रधानमंत्री? अपने कार्यकर्ताओं के बोल रहे हैं कि जहाँ कहीं भी जाओ, जिस मंच पे भी जाओ, संविधान की किताब हाथ में रख के जाओ। क्या मतलब होता है? केजरीवाल जी का बीमार हैं, प्लीज़ मैं अब बार बार उन पे क्या ही बात करूं, वो बीमार है, अभी ठीक हो जाएंगे, कोई नहीं, अभी थोड़ा ट्रीटमेंट मिला अभी। और देखो गलत हुआ है, कहीं तो कुछ गलत हुआ है जो वो इस जगह थे, कहीं तो कुछ गलत हुआ है, सारा दिल्ली मान चुका है। अब की बार ये नतीजे इलेक्शन में भी दिखेंगे सामने सामने, लेकिन अच्छा अब ये हुआ कि वो सामने आगे खड़ा हो गया। ये बहाना नहीं देगा अब बाद में कल को कि मैं नहीं था, ऐसे हो गया, अब आप हो, फिर भी ऐसा होगा। अगर इनकी जो है सीटें आ जाती है और गठबंधन बन जाता है तो क्या राहुल गांधी सर्वमान्य नेता बन सकते हैं प्रधानमंत्री को बनने के लिए? ये तो कोई सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, पैदा ही नहीं होता है ऐसा कोई सवाल कि ये मोदी नहीं, मोदी जी हैं, मोदी जी आ रहे हैं, खुशी बनाओ, 4 तारीख को आपको भी मिठाई खिलाएंगे। बना सकते हैं, वैसे वो जुगत बना सकते हैं आपस में गठबंधन में जो है, जिस तरह से क्यों कोई ना कोई नेता तो। आम आदमी पार्टी के परिवार में खुद ही कलेश पड़ गया है, जो कहते थे ये हमारा परिवार है, उसी में परिवार की औरतों को मारा जा रहा है घरों के अंदर। तो जब वो अपने परिवार में जब एक औरत की पिटाई हो गई है और उस बंदे को साथ लिए घूम रहे हैं, तो अब आप समझ लीजिए उनके लिए सिर्फ क्या ज़रूरत है, उनके लिए सत्ता ज़रूरत है। मोदी जी के लिए सत्ता की ज़रूरत नहीं है, मोदी के लिए पूरा देश ज़रूरत है। मोदी के लिए देश को संभालना एक ज़रूरत है, जिसके लिए उनका सत्ता में रहना जरूरी है। दूसरी तरफ मोदी है जो निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, दूसरा द्रौपदी मुर्मू पिछड़े वर्ग से आती हैं, आज हमारी राष्ट्रपति है। ये है मोदी महिलाओं के प्रति।
केजरीवाल नहीं है। केजरीवाल जी ने देखो बसें फ्री करी है महिलाओं के लिए, उसमें मार्शल रखे हैं, लेकिन अपने घर में जो है महिला को नहीं बचा पाए, और वो भी एक माननीय। सुनिए, बसें फ्री करी, आज आप चलो मेरे साथ स्टैंड पे खड़े हो, एक औरत को खड़ा करो बस रोकने के लिए, बस रुकती नहीं है औरत के लिए, वो भाग जाती सीधे आगे, वो रुकती नहीं है, गलत है ये। दूसरी बात, हमारे दोनों जो डिपार्टमेंट है, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और दिल्ली जल बोर्ड, दोनों ही घाटे में जा रहे हैं, एकदम घाटे में जा रखे हैं। मैं खुद डीटीसी में मेरा नंबर आ रखा था। केजरीवाल ने, मोदी जी ने बसें लागू की, और इन्होंने अभी तक उस पर जितने भी कंडक्टर हैं उनको मतलब ड्यूटी पे नहीं चढ़ाया। और 2014 की वैकेंसी है मेरी, और मेरा नंबर भी लेट आया, और उसके बावजूद, मेरे कागज़ पूरे होने के बावजूद, इन्होंने अभी तक ड्यूटी पे नहीं चढ़ाया गया है, ठीक है। और दिल्ली जल बोर्ड के अंदर क्या कहते हैं, अभी भी सारा सब जितना भी है पानी बेकार ही आ रहा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं खुद यमुना पार के रहने वाला हूँ, ठीक है। सारा पानी जो है, यमुना का भी तो एक दावा था, 2 चुनाव हो गए जी, तीसरा भी आने वाला है। डुबकी कब लग रही है आपकी? एक बार डुबकी लगा दो जी प्लीज।